इंस्पेक्टर साहब, लेकर जाइए इन्हें। ये कानून की कोरी धमकियां जो हमें दे रहे हो ना, बड़ी बड़ी बातें करके, इससे तुम हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकते शिवाय पांडे। तो लेकिन आज जो गुनाह तुमने किया है ना, इसकी सजा तुम्हें बहुत लंबे समय तक भुगतनी पड़ेगी। पीड़ित को कानून के सामने धमका रहे हैं आप। झूठा है ये शिवाय पांडे, मेरे बाबा ने कुछ नहीं किया है। हमारे पास सबूत भी है और गवाह भी, लेकिन सबसे पहले बलदेव जी आपको मेरे साथ कन्नौज के थाने में चलना पड़ेगा। अबे राज जी, आप गिरफ्तार करिए इन्हें। रुको मिनिस्टर साहब, हम कहीं नहीं जाएंगे। वीडियो बन रहा है बलदेव जी, अगर अभी भी गिरफ्तारी रोकी तो इलेक्शन से पहले सारे सोशल मीडिया में वायरल हो जाएंगे। अभी आप चुप रहिए, आपकी बेल का बंदोबस्त करते हैं। आप लोग बाहर चलिए, बलदेव जी खुद आएंगे। जी सर, ले चलो इनको। माफ कर दीजिए, पर इस वक्त हम सबको अकेला छोड़ दीजिए। पापा, पापा नहीं, प्लीज पापा मत जाओ प्लीज। पापा, बलदेव, पूरी दुनिया मानती है कि बलदेव सिंह चौहान पैसे से बहुत बड़ा आदमी है, लेकिन असलियत कोई नहीं जानता है। ये असलियत की मुझे जीवन में पहली बार कभी एहसास हुआ था कि मैं अमीर हूं। वो एहसास मुझे तब हुआ था अध्या, जब तुम पैदा हुई थी। और हमने तुम्हें जब अपनी गोद में देखा था तो हमें ऐसा लगा कि भगवान ने पूरी सृष्टि की दौलत बटोर के मेरी गोद में डाल दी। इतना मान, इतना गर्व था, लेकिन आज तुमने हमारा मान, सम्मान चूर चूर कर दिया। सबके सामने सर झुका दिया था, बिना जाने की जो कुछ भी कह रहा है ये सही है गलत। तुम्हारा बाप ऐसा कर सकता है या नहीं कर सकता, लेकिन तुम उसके बहकावे में आ गए और अपने बाप के खिलाफ खड़ी हो गई। ऐसा नहीं। आज तुमने हमारा दिल तोड़ दिया बेटा। आज तुमने सिर्फ हमें झुकाया नहीं, हमें तोड़ दिया। नहीं पापा, प्लीज प्लीज ऐसे मत बोलिए। बस
चाहिए पापा। और हाथ छुड़ा दे। पापा प्लीज पापा बोलो ना पापा। पापा शिवाय बोलो ना प्लीज। पापा ने कुछ नहीं किया। पापा ऐसा नहीं कर सकते। आद्या हाथ रोको छोड़ो। ना। आद्या हाथ छोड़ो। पापा प्लीज। पापा प्लीज। संभालो अपने आप को। आद्या आद्या नहीं नहीं आद्या नहीं 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 बेटा नहीं। प्लीज रोको ना। पापा ने कुछ नहीं किया। क्यों नहीं कर सकते प्लीज। रोको ना बुआ प्लीज। पापा को रोको ना। सुनो सुनो हमारी बात। मैंने कुछ नहीं किया। नहीं नहीं आद्या नहीं 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 बेटा सुनो हमारी बात। आद्या आद्या आंखें खोलो आद्या। सूरज अरे सुंदर देख क्या रहा है। जा पानी ला। जी आद्या आद्या प्लीज आंखें खोलो। कानू बेटा। आद्या आद्या तुम ठीक हो? आद्या आद्या आंखें खोल बेटा। शिवा आद्या चलिए ना चलिए। हमको आपसे बहुत जरूरी बुआ जी आप ना हर वक्त हमें ऐसे बड़ी बड़ी आंखें करके डरा नहीं सकती। हम भी सोनम पांडे हम हर वक्त डरेंगे नहीं। लेकिन हमें एक बात गैस करने दीजिए। ये शिवाय की कुंडली पे कुंडली मार के तो आप ही बैठी है। इसका मतलब शिवाय को गायब करने में आपका ही हाथ है ना? अब हमारे बिल्कुल सही कहा तुमने। हमने ही गायब करवाया था उसे और उसका इल्जाम लगा बलदेव पर और पुलिस ले गई उसको। और सबके सामने उसका रुतबा, उसकी शान, उसका नाम सब डूब गया। तनी हुई गर्दन झुक गई। और इसी दिन का इंतजार था हमें। क्यों ना हो, क्योंकि बलदेव ने हमारी मर्जी के खिलाफ हमारी शादी एक ऐसे दरिंदे से की थी जिसने जिंदगी नर्क बना दी हमारी। और जब हमने उस दरिंदे से अलग होना चाहा तो फिर बलदेव ने हमें फरमान सुना दिया कि हमारे खानदान में शादियां तोड़ी नहीं जाती और छोड़ दिया हमें तड़पने के लिए। आज तड़पने की बारी इसकी है, इसकी। बलदेव सिंह चौहान की। उसने हमें अकेला छोड़ दिया था और आज उसी तरह वो बिल्कुल अकेला पड़ गया है। देखो, बलदेव सिंह चौहान हमारा भाई, और ये तो सिर्फ उसके बर्बादी की शुरुआत है।
बात समझिए बलदेव जी, आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी, इसलिए मुझे एक्शन लेना पड़ा। मजबूरी थी मेरी कि तो मेरी नौकरी खतरे में पड़ जाती। अभिराज जी, सर को ले जाइए लॉकअप में। आइए बलदेव। कानून का मान करते हैं इसलिए यहाँ तक आए हैं। बस बस, इसके बाद अगर कुछ भी मुंह से निकला तो इस पुलिस स्टेशन को हम शमशान में बदल लेंगे। बलदेव, हमारी बात सुनो। यहां आना हमारे पास। बलदेव, ये सब क्या कर रहे हो? हमारे घर में जो भी तमाशा हुआ पूरे उत्तर प्रदेश में लोगों ने सोशल मीडिया पर देख लिया है। इसलिए फिलहाल ऐसा कुछ भी मत करो जिससे बात और बिगड़ जाए। मंत्री साहब ने भी यही कहा है। देखो बलदेव, हमारा बस चले तो अभी के अभी यहां से घर वापस ले चलें तुम्हें। फिर क्या करें? अभी इस वक्त कोर्ट कचहरी सब बंद है, पर हम है ना, हम करते हैं कुछ। मामला जरा ठंडा होने दो। देखो, अब आध्या का बचपना कहो या नादानी, गलत तो कर गई है वो। पल्लवी की ममता पत्नी धर्म पे भारी पड़ गई, पर तुम चिंता मत करो, तुम्हारी बहन जिंदा है, कुछ नहीं होने देंगे तुम्हें। बस एक रात की तो बात है, कल तुम अपने घर में होगे, यकीन मानो हमारा। वो लोग आप भी जानते हैं कि शिवाय और आध्या को दुनिया की कोई ताकत अलग नहीं कर पाएगी। बलदेव से आध्या और हमारी शादी तो होकर रहेगी सर, और आप सबके आशीर्वाद से। आध्या और हमारी शादी का कार्ड। पापा, सर मेरे पापा का है। आपके पापा लॉकअप में। लॉकअप में क्यों है? सर मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मेरे पापा ने कुछ नहीं किया, मैं उन्हें अच्छे से जानती हूँ, प्लीज उन्हें छोड़ दीजिए प्लीज। मैडम वक्त जाया मत करिए, आप वकील लेके आइए। इंस्पेक्टर साहब प्लीज हमें थोड़ी देर के लिए उनसे मिलने दीजिए ना। मैडम आपको बार बार मैं मना कर रहा हूँ, मुझे बहुत बुरा लग रहा है।
इस वक्त किसी को भी मिलने की परमिशन नहीं है। लता देखो जरा। इतनी मेहनत से इतना बड़ा नाम कमाया था, लेकिन बेटी ने पूरा नाम मिट्टी में मिला दिया। पापा, अब आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था ये सब हो जाएगा। अब मैंने इसलिए आपको एक दिन पहले कहा था कि सगाई रुकवा दो। अब मुझे भरोसा है आप पे, ये सब आपने नहीं किया है, मुझे पता है। शिवाय के साथ क्या किसी के साथ ऐसा नहीं करोगे। पापा प्लीज एक बार इधर देखो ना पापा। मुझे जीवन में पहली बार कभी एहसास हुआ था कि मैं अमीर हूं जब तुम पैदा हुई थी। इतना मान, इतना गर्व था, लेकिन आज तुमने हमारा मान, सम्मान चूर चूर कर दी। जो कुछ भी कह रहा है ये सही है गलत है, तुम्हारा बाप ऐसा कर सकता है या नहीं कर सकता। तुमने हमारा दिल तोड़ दिया बेटा। पानी लेकर आता है। प्लीज केस वापस ले लो जीवन। पापा जीवन प्लीज केस वापस ले लो प्लीज। गलत का साथ नहीं दे सकते आते। शिवा वो मेरे पापा है, मैंने उनको अच्छे से जानती हूँ। उन्होंने जो तुम्हारे साथ हुआ उन्होंने नहीं किया, ये कुछ और बात है। शिवा शिवा मैं उनको ऐसे नहीं देख सकती। शिवा मेरे पापा है, प्लीज मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ प्लीज वापस ले लो। शिवा मेरे पापा। शिवा आप हमारी बात सुनिए प्लीज, एक बार हमारी बात सुनिए। सही और गलत का फैसला हम कानून को करने देते हैं। अगर वो सही है तो उन्हें कुछ नहीं होगा। देखिए, हम आपका दर्द समझ सकते हैं आद्या जी। आप बलदेव जी की बेटी हैं और आपका उनको छुड़ाना, उनको आजाद कराना बिल्कुल जायज है। इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि एक बेटी होने के नाते आप जो भी करेंगे हमें मंजूर है, लेकिन हम ये केस वापस नहीं ले सकते। जैसे आप अपने पापा का साथ देना चाहते हैं, हम सच का साथ देना चाहते हैं। और अगर वो बेकसूर है तो उन्हें कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर वो कसूरवार है तो सजा तो मिलनी चाहिए।
शिवाय पांडे, मैं तुझे हमेशा के लिए बर्बाद कर दूंगा।